बौद्धों का सबसे पवित्र बचा हुआ एक ही मात्र बचा हुआ महाबोधि महाविहार है। इसमें तो पूर्ण रूप से बौद्ध ही होना है। उन्होंने भी माने ये चीज़ और उन्होंने आश्वासन दिया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में दखल लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई काफ़ी हद तक अभी निर्णायक इस पर आ रही है, क्योंकि एक तरफ हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और दूसरी तरफ हम आंदोलन की भूमिका से भी लोग सरकार पर प्रेशर डालेंगे। बौद्धों का सबसे पवित्र बचा हुआ एक ही मात्र बचा हुआ महाबोधि महाविहार है। इसमें तो पूर्ण रूप से बौद्ध ही होना है। उन्होंने भी माने ये चीज़ और उन्होंने आश्वासन दिया। तो हम लोग ने जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगी और कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध नहीं होगी, तब तक धरने को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अभी लगातार आज 72वां दिन है। जो गर्मी है बिहार में 45 डिग्री करीब पहुंच गया है, तभी भी हमारे दृढ़ संकल्प करके बैठे हुए हैं। हमारे भिक्षु उपासक उपासिकाएं लगातार विभिन्न राज्यों से, बिहार के विभिन्न जिलों से, वहाँ के स्थानीय संस्था, जितने भी बुद्ध को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले जितनी भी संस्थाएं, वो दिन का दिन बढ़ती जा रही है। अभी 4 मई से एक धम्म चारिका है, धम्म पैदल यात्रा जो बोध गया से पटना तक, वहाँ पर 2000 से ज़्यादा भिक्षुओं का एक हम लोग वहाँ पर एक चारिका कर रहे हैं। और इस बार हम लोग ने आह्वान की है सभी को, जिस प्रकार से आप प्रत्येक वर्ष अपने अपने घरों में हो या अपने अपने बुद्ध विहारों में हो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, इस बार महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए महाबोधि में आप लोग पूजा के लिए यहाँ आइए। तो पूरे देश भर से ये सूचना आ रही है। मैं तो सुन रहा था महाराष्ट्र से ट्रेन भी आ रही है, पूरा फुल ट्रेन आ रही है। इस प्रकार से विभिन्न राज्य से, इवन कल मैं बात कर रहा था लद्दाख जहाँ -डिग्री है, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, अरुणाचल से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं। तो यही आह्वान की गई और हम लोग धरना कंटिन्यू करेंगे। और ये जस्ट इनिशियल टॉक थी विद द गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग ने जितनी भी संवैधानिक प्रकार से जितने भी आंदोलन करना था, दो बड़ी रैली, जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा 17 सितंबर 2024 को, उससे पूर्व भी 26 नवंबर 2023 में भी रैली की गई। सतीश कुमार दास ने, जो हमको वहाँ मिला, एक विधायक है, बुद्धिस्ट विधायक, उन्होंने बात उठाई महाबोधि मुक्ति के लिए, उसका कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उस प्रकार से दिल्ली में नेशनल कम्युनिटी कमीशन के साथ 3 मीटिंगें की। एक मीटिंग बोधगया में आए नेशनल कम्युनिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी और रिंचन लामू जी, जो बुद्धिस्ट मेंबर हैं। तो इतने ज्ञापन देने के बावजूद, इतने फोटोग्राफ्स, ऐतिहासिक प्रमाण दिखाने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रही थी। तो हम लोग ने 12 फरवरी, जो माघ पूर्णिमा है, जो माघ पूर्णिमा बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है, वहाँ से हम लोग धरने में बैठे हुए। और अनशन थी, पहले 17 दिन अनशन थी, क्योंकि वहाँ से 17वां दिन में 15 दिन जब हुई थी, 15 दिन में डीएम से खबर आई। तो हम लोग एक डेलीगेशन डीएम से मिले। डीएम ने कहा मेरे हाथ में ये, मैं तो एक्ट के आधार पर चल रहा हूँ। तो हम लोग ने कहा कि हम उससे उनसे मिलाइए जो डिसीजन दे सके। तो उन्होंने फिर होम सेक्रेटरी के साथ 27 फरवरी को मुलाकात कराया। उन्होंने कहा 10 दिन समय दीजिए, कुछ सकारात्मक होगी। लेकिन उसी रात को 12 बजे हमारे भिक्षुनी को पूरे वहाँ पर बल भी 25 करीब भिक्षुनी थी, उनके लिए 70-80 पुलिसकर्मी लगाकर उठाया, जबरन उठाकर मेडिकल कॉलेज में फेंक दिया गया। रात भर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग ने नए धरने स्थल पर अभी जब बैठे हैं 2 किलोमीटर दूर, अभी 72 दिन हो गया हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार के आस लगाए हुए हैं। और ये क्योंकि हमारा डिमांड जो है, जब तक ये बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा, हम लोग धरने से उठेंगे नहीं। तो इसीलिए इसी संदर्भ में कल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ और मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स किरण रिजिजू के साथ एक अच्छी बात हुई है।
धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि का जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट से, तो भले ही राम जन्मभूमि का इशू लैंड से संदर्भित था, मगर वहाँ पर जो भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने ली थी उसमें एक आस्था का भी एक प्रश्न आया था कि ये राम जन्मभूमि हिंदुओं का आस्था की जगह है। तो हम ये चाहते हैं ये पिटीशन के माध्यम से, और हमने 1.5 पेज का जो राम जन्मभूमि का जजमेंट है उसको भी वहाँ पर हमने पेश किया है कि जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है उसको फेवर में उन्होंने जो निर्णय दिया है, उसी तरीके से भारत के नहीं तो पूरी दुनिया का श्रद्धा स्थान महाबोधि महाविहार है, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुआ, वो बौद्धों को सौंप देना चाहिए। और हमारे पिटीशन में ये बात हमने रखी। और अब भी जो करंट इशू चल रहा है वक्फ बोर्ड का, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के जज खुद सवाल कर रहे हैं कि कोई कमेटी पर जहाँ पर मुस्लिम ये वक्फ बोर्ड होता है वहाँ पर गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में दखल लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई काफ़ी हद तक अभी निर्णायक इस पर आ रही है, क्योंकि एक तरफ हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और दूसरी तरफ हम आंदोलन की भूमिका से भी लोग सरकार पर प्रेशर डालेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत लंबा चलता हुआ हमारी जो मांग है, ये अनागारिक धर्मपाल जो थे श्रीलंका से आए थे उस जमाने से ये हमारी मांग है। और आप देखेंगे कि गौतम साहब भी जानते हैं और लामा साहब भी जानते हैं कि ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं नेशनल माइनॉरिटी के कमीशन मेंबर होने के नाते में आपको बताना चाहती हूँ, 2 नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है जहाँ पर बताया गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, जहाँ पर बौद्धों का पूरा वहाँ पर वर्चस्व होना चाहिए, वहाँ पर बौद्धों का वर्चस्व नहीं है। वहाँ कमेटी में गैर बौद्ध लोगों को रखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये एक्ट 1949 का है, बुद्ध गया टेम्पल एक्ट, तो जब हमने संविधान स्वीकारा 1950 में, तो उसमें ऑलरेडी आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो एक्ट 1950 के पहले होगा, 50 के पहले होगा, वो वैसे भी निरस्त समझा जाएगा। इसके बावजूद भी ये एक्ट जमाने से कई सालों से चल रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना फंडामेंटल राइट है, हर एक को अपना अधिकार है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया, 75 साल पूरा देश मना रहा है संविधान का, और जब संविधान में जो लिखा है उसकी मांग अगर हम कर रहे हैं तो ये बहुत जस्टिफाइड है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, ये आंदोलन भी एक तरफ चलेगा और दूसरी तरफ हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और पूरा भरोसा है 200% कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और आंदोलन ये सफल होगा और ये महामुक्ति का जो हमारा महाबोधि विहार है ये बौद्धों को सौंपा।